जो ये कुदरती आफत आई और उसमें मुसलमानों का जो रोल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने बढ़ चढ़ करके मदद की है, इसके ऊपर पहला रिएक्शन मैं चाहूंगा कि क्या कुछ कहेंगे आप। देखिए, ये तो अभी पंजाब का चूंकि हम जिक्र करने के लिए बैठे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा जी। मैं 5 साल पहले कोविड का जिक्र करूंगा। बिल्कुल सही। और कोविड के दौरान आपको याद होगी वो तस्वीरें जब इसी निजामुद्दीन से शुरू हुआ एक दुष्प्रचार मुसलमानों के खिलाफ के इनके थूकने से, इनके जमातियों की वजह से यहाँ पे देश में कोरोना फैला। बिल्कुल। और जब वो महामारी आगे बढ़ी, उसके बाद जो मुसलमानों का जो रोल था उसमें लोगों की मदद करने में, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने में, और जो लोग अपनों की लाशें छोड़ गए थे अस्पतालों में लावारिस, उनकी लाशों का अंतिम संस्कार कराने में जो मुसलमान नौजवानों ने, मुस्लिम समाज ने जो रोल अदा किया, उसका जिक्र उस मात्रा में मीडिया ने नहीं किया जिस तरह से रात दिन 24 घंटे जमातियों का कोरोना का इल्जाम जो था जमातियों पर रख दिया गया था, यानी कि एक कम्युनिटी पर रख दिया गया था। उस सब के बावजूद इस देश में हजारों करोड़ रुपया सिर्फ इस बात पे खर्च होता हो कि मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाए, उनकी इमेज को बिगाड़ा जाए, उन्हें जो है क्रूर दिखाया जाए, और उनके अगर वो किसी मोहल्ले में घर खरीद लें तो उनके घर खरीदने पर आपत्ति हो जाए, वो अपने घर में क्या बना रहे हैं, क्या पका रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, इस तरह के दुष्प्रचार जब उन पे हर चीज पे आपत्ति होने लगे, उसके बावजूद जब इस देश में जब कोई आपदा आई है, चाहे वो मानव निर्मित आपदा हो, चाहे वो कोरोना जैसी आपदा हो, चाहे फिर वो बाढ़ जैसी आपदा हो, तब उस कम्युनिटी ने अपनी उन तमाम शिकायतों को एक तरफ रखा और एकजुटता का पैगाम दिया और खुद पहुंच गए वहां उन इलाकों में मदद करने के लिए जहां पर सरकार खुद नहीं पहुंच सकती। मेवात को लेकर किस तरह की बयानबाजी होती रही है, पिछले कुछ सालों में हिंसा भी हुई है, किस तरह से दुष्प्रचार हुआ है पूरे देश के मुसलमानों के खिलाफ। ये सिर्फ पंजाब में नहीं पहुंचे हैं मुसलमान उससे पहले केरल में पहुंचे थे, फिर तमिलनाडु में पहुंचे हैं, फिर बिहार में पहुंचे हैं, फिर उत्तराखंड में पिछले 5 सालों से जो सरकार है वो किस तरह से बुलडोज कर रही है मुसलमानों के मकानों को, जरा सी बातों पर उनकी इबादत गाहों को, उनकी जो खानकाह है उनको के अतिक्रमण बता करके बुलडोज किया जा रहा है उसको। जब धराली में बाढ़ आई पिछले 15 दिन पहले, तो सबसे पहले मुसलमान वहां पर पहुंचे सामान लेकर के, रिलीफ का सामान। ये कोई एहसान नहीं है, ये बल्कि जिम्मेदारी है, ये एक जिम्मेदारी है, क्योंकि ये धार्मिक दायित्व बताया गया है, धार्मिक जिम्मेदारी है ये आपकी, सही, और वो उसको निभाया उन्होंने, उसे वो अदा कर रहे हैं, सही। और जब वो अदा करते होते हैं उस चीजों को, तो फिर वो ये नहीं देखते कि उनके खिलाफ सरकार का रिएक्शन क्या था, सरकार का एक्शन उनके खिलाफ क्या था। सरकार उनके मकानों को उन्हें अब इस देश में 2-3 बहस चल रही है, घुसपैठिया की बहस चल रही है, इस देश में बांग्लादेशी की बहस चल रही है, अकाउंट अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बहस चल रही है। इस बहस के बीच में सबका जो केंद्र होता है वो मुसलमान होता है। मिसाल के तौर पे कि घुसपैठिया है तो मुसलमान होगा, बांग्लादेशी है तो मुसलमान होगा, कहीं मजदूर रह रहे हैं। अच्छा, वो तो चूंकि सीए के बाद ये तो नेचुरल हो गया है, कानून बन गया है, इसके बाद तो सिर्फ मुसलमान ही घुसपैठिया होगा, बाकियों को तो बिल्कुल आप जो है वो शहरियत दे देंगे। और दूसरा ये पंजाब की मदद में बढ़ चढ़ के मुसलमान इसलिए आपको ज्यादा नजर आए क्योंकि जब इस देश में मुसलमानों पर कोई आपदा आई, चाहे वो कहीं दंगा हुआ, चाहे कहीं आपदा आई जैसे केरल में आई या बिहार में आई, तो वहां पर सिख कम्युनिटी का जो सेवा भाव है वो इस देश में चर्चा का विषय रहा है हमेशा से, और वो करते और वो सेवा भाव से जिस तरीके से सिख कम्युनिटी चर्चा करती रही है, जिस तरह सीए एनआरसी में लंगर लगाए थे सिख कम्युनिटी के लोगों ने, तो इसलिए उन्हें लगा कि मुसलमानों को कि नहीं अब हमारा फर्ज है क्योंकि अब सिख कम्युनिटी मुसीबत में है। ये बात बिल्कुल सही आपकी, लेकिन त्यागी जी हमने ये भी देखा है कि नो डाउट पंजाब में बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें, बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे संगठन के लोग गए हैं, मगर वो लोग जैसे आपने भी बताया उत्तराखंड भी पहुंचे, वो लोग उन इलाकों में भी पहुंचे, हिमाचल के जहां पर मतलब जो है बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी में थे लोग, वो लोग जम्मू के उन इलाकों में भी पहुंचे जहां पर बाढ़ ने या फिर क्लाउड बर्स्ट ने कहर बरपाया। तो जाहिर तौर पर मुस्लिम तबका जो है इसको अपनी जिम्मेदारी के साथ मना रहा, और ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि इसके ऊपर हमेशा मतलब बात होती रही है कि मुस्लिम तबका ऐसे मौके पर गायब रहता है और वो समाज सेवा में अब पहले के मुकाबले उतना पेश नहीं रहता जितना उसको होना चाहिए। डॉक्टर फैजुल हसन साहब, वापस मैं आऊँगा। जी, इसमें थोड़ी सी एक बात और आगे बढ़ाना चाहूँगा। हाँ, देखिए उत्तराखंड वो राज्य रहा है इस देश का जहाँ पर जो दक्षिणपंथी संगठन है वो ये इल्जाम लगा करके मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाते रहे हैं कि इनका आर्थिक बहिष्कार कीजिए, इन्हें अपने दुकानों को, मकानों को किराए पर मत दीजिए, इनको देवभूमि में मुसलमान नहीं रहने चाहिए।
उस उत्तराखंड में जब बाढ़ आती है, आपदा आती है, तो वह सेवा करते हुए मुसलमान नजर आते हैं। और वो संगठन, जो संगठन मुसलमानों के खिलाफ अभियान चला रहे थे, नफरती अभियान चला रहे थे, वो गायब हो जाते हैं सीन से। लेकिन जब मीडिया की जिम्मेदारी है, जो मीडिया जो लगा रहता है मुसलमानों की छवि को खराब करने में, वो उन तस्वीरों को पेश क्यों नहीं करता? नहीं दिखाता, सच बात है, ये सच बात है। मीडिया का भी एक रोल है, उससे शिकायत है मुस्लिम तबके को।